नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैंने पहले बताया था कि वास्तु में इतने सारे लोग आ गए हैं और ऐसा सारा चल रहा है कि मुझे भी थोड़ा सा आश्चर्य होता है। एक तो तोड़फोड़ और दूसरा ये करो वो करो, ये लगा दो वो लगा दो, जो महंगी महंगी चीज़ें वो लगाओ, इससे वास्तु में करेक्शन होता है। दोस्तों, बहुत सिंपल सा उदाहरण है जो मैं अभी बताने जा रहा हूं कि वास्तु का करेक्शन बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा तोड़फोड़ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, थोड़ा सा समझदारी की ज़रूरत है। जैसे पहले एक वीडियो में मैंने बताया था कि आप कोई भी प्लॉट के अगर 2 भाग कर दो तो पहले जो प्लॉट में एनर्जी थी, अब 2 भाग करने के बाद वो एनर्जी चेंज हो जाती है, एक नया पैटर्न बनता है अलग अलग भाग में। तो पहला सिद्धांत तो ये आया कि अगर आप किसी भी वास्तु के एरिया को भाग कर दो, बांट दो 2 भाग में, तो इधर का भाग और उधर का भाग, इन दोनों की एनर्जी चेंज हो जाती है। वास्तुशास्त्र का पूरा दारोमदार तो एनर्जी पर ही है। अब सवाल यह है कि जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो बताया गया है, उसमें कुछ देव बताए गए हैं, वो देव का भी विभाजन हो जाता है और अपने आप उस जगह पे आ जाते हैं, जो कि अगर पूर्व के देव है तो पूर्व का ही रिजल्ट देंगे, पश्चिम के देव है तो पश्चिम का ही रिजल्ट देंगे, उत्तर के देव है तो उत्तर का रिजल्ट देंगे और दक्षिण के देव है तो दक्षिण का रिजल्ट देंगे। सिर्फ हमें क्या करना है, उनको एक बाउंड्री में घेर लेना है। और ये बाउंड्री का सबसे आसान तरीका, जिसको हम वर्चुअल डिवीजन भी कह सकते हैं, वो है कि किसी भी चीज़ के 2 भाग करने हो तो एक तो दीवार चुन लो, पर अगर रूम में कहीं भाग करना है, वास्तु में बने हुए वास्तु में या बने हुए घर में भाग करना है तो ये पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात है कि जैसे आजकल फ्लैट चलते हैं, सोसाइटियाँ होती है, हाउसिंग स्कीम्स होती है, उसमें हर चीज़ हर सही जगह या हर सही दिशा में नहीं होती। अगर एक का किचन सही दिशा में है, इसका अर्थ यह नहीं कि बाकी के सारे किचन भी वही दिशा में होंगे, क्योंकि घर जॉइंट होते हैं, आगे पीछे होते हैं, क्लस्टर होता है। फ्लैट में तो चारों तरफ फ्लैट होते हैं, तो सबकी दिशा एक जैसी नहीं हो सकती। अब जो फ्लैट बने या सोसाइटी बनी है या क्लस्टर्स बने हुए, उसमें तो हम तोड़फोड़ करके भी चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आज आपको सबसे आसान तरीका बताने जा रहा हूं कि ये किसी भी रूम की दिशा अगर सही नहीं है तो उसको हम आसानी से सही दिशा कैसे कर सकते हैं। या तो उसको जो दिशा का इफेक्ट चाहिए उस दिशा का इफेक्ट हम दे सकते हैं, क्योंकि देव चेंज हो जाते हैं। तो सबसे पहला आसान तरीका ये है कि अगर दीवार तो नहीं चुन सकते तो कॉपर, जो कि सबसे बढ़िया कंडक्टर है, उसकी एक पट्टी ले लो और जहां भाग करना है उस पट्टी को जमीन में गाड़ दो। पर पट्टी को आपको ऐसे खड़ी गाड़ना है जमीन में। ये चाहे आधे इंच की हो, पौने इंच की हो, 1 इंच की हो, ये 2, 3, 4, 5, 6 mm जो भी आपके पास बजट हो उसके हिसाब से पट्टी खरीद सकते हैं, इसको ज़मीन में गाड़ सकते हैं। अब होता क्या है कि ये सबसे बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ज़मीन से जो भी फोर्स आता है इसको ये अपनी तरफ एब्सॉर्ब करता है, क्योंकि ये नुकीला हो गया और नुकीला होने के कारण सबसे ज़्यादा फोर्स का अट्रैक्शन धार पर होता है। तो ये एक बैरियर बन जाता है, यानी कि एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, पूरा जो रूम है यहाँ से यहाँ तक उसके 2 भाग कर देता है। और फिर जो हमें चाहिए उस दिशा का पुनः निर्माण उस भाग में कर सकते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल बताता हूँ। जैसे ये प्लॉट है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है इसकी, और वास्तुशास्त्र में जैसा कहा गया है कि साउथ की मार्जिन कम होनी चाहिए,
वेस्ट की भी कम होनी चाहिए। अब इस प्लॉट में आप देखोगे कि साउथ की मार्जिन ज़्यादा है इस मार्जिन से या इस मार्जिन से, वेस्ट की मार्जिन भी ज़्यादा है। तो मार्जिन कैसे कम करें? तो जैसे मैंने डॉटेड लाइन में बताया है, जो मैंने कॉपर की पट्टी बताई थी, वही कॉपर की पट्टी यहां से लेके इस डायरेक्शन में और फिर वास्तु को ज्वाइन करना है ताकि ये वर्चुअल रूम हो जाए। इसमें भले कुछ काम नहीं करना है, रूम नहीं बनाना है, पर कम से कम जमीन से जो फोर्सेस आते हैं उसको ये काट देता है। तो अब मार्जिन कितनी हुई? यही मार्जिन हो गई। यानी मार्जिन घट गई। वैसे ही आप वेस्ट की मार्जिन कम करना चाहते हैं तो उसको भी आप कॉपर की पट्टी जमीन में गाड़ दो ताकि इतना पार्ट वर्चुअल हो जाए और मार्जिन सिर्फ इतनी ही बचे। तो बना बनाया घर है, बनाई बनाई चीज़ है, तो इसमें मार्जिन कम करने का बहुत आसान तरीका मैंने बता दिया। इसके लिए आपको कोई रूम अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, नया घर बनाने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। इस पट्टी के बाद भी आप अगर यहाँ प्लांटेशन करना चाहते हैं, लैंडस्केपिंग करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पृथ्वी से फोर्स आते हैं उस फोर्स को ये पट्टी काटेगी और आपकी जो खुली मार्जिन है वो इतनी ही बताएगी, बाकी ये वर्चुअल रूम हो जाएगा। अब दूसरी बात, सबसे ज़्यादा अहमियत लोग देते हैं किचन को, क्योंकि किचन सही जगह में नहीं होगा तो ये होगा। कई वास्तुशास्त्री तो ऐसे भी कहते हैं कि अगर किचन सही जगह नहीं होगा तो गृहिणी को ये रोग हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सर्जरी करानी पड़ेगी, वो करानी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। अब कोई फ्लैट है जिसमें 10, 15, 20, 25, 30 मंजिल हो सकती है, महानगर में तो 100 मंजिल के ऊपर भी हो सकती है। मानो एक कोने के किचन साउथ वेस्ट में आ गए तो बाकी के जो क्लस्टर है उसमें साउथ वेस्ट में किचन आने वाला ही नहीं है, और उसमें आप तोड़फोड़ भी नहीं कर सकते, आप किचन की बदल भी नहीं सकते। तो यहां मैंने बताया फिगर में, ये मानो आपकी वास्तु है जिसमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन बता दी है मैंने, और किचन बना है इस कोने। एक पट्टी यहां आप गाड़ दीजिए, ये तो आपके पास ईस्ट है ही, ये पट्टी गाड़ने से ये पार्ट और ये पार्ट अलग हो जाएगा, इधर का पार्ट और इधर का पार्ट अलग हो जाएगा। तो ये दिशा जो है वो साउथ हो जाएगी। नॉर्थ तो आपके पास है ही, यानी साउथ ईस्ट का किचन अपने आप बन जाएगा। उसी वास्तु में किचन को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे ही मानो कि दूसरा किचन लेता हूं मैं कि इस कोने में बना है, साउथ डायरेक्शन है, ये तो आपको साउथ डायरेक्शन तो एक तो मिल ही गई है वैसे भी, और यहाँ एक पट्टी गाड़ दो ज़मीन में या फ्लोरिंग में, जरूर नहीं ज़मीन में, अगर आपका फ्लोर ऊंचा है, फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर भी ऊंचा है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, कोई भी फ्लोर हो, ये पट्टी गाड़ दो। अब आप बोलेंगे पट्टी गाड़ना तो खर्चा होगा ही, लेकिन उसमें कुछ नहीं होता है। आजकल जो टाइल्स बिठाने वाले होते हैं, कटर से झरी कर देते हैं, उस झरी में पट्टी गाड़ देते हैं। अब इसको छुपाना है तो ऐसी कोई डिज़ाइन बनानी चाहिए ताकि ऐसा ना लगे कि आपने बाद में इसको झरी करके कोई पट्टी गाड़ी है। वो डिज़ाइन का काम इंटीरियर वालों का है, वो कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी इस किचन की बात करते हैं। तो ये तो आपको साउथ डायरेक्शन मिल ही रही है, ईस्ट इधर है, आप यहाँ एक पट्टी गाड़ दो तो ये 2 वर्चुअल भाग हो जाएंगे वास्तु के, तो ये दिशा भी ईस्ट की ही हो जाएगी। तो वापस आपको साउथ ईस्ट का किचन मिल जाएगा इस वास्तु में भी। दूसरा, एक लोग पूजा रूम के लिए भी बहुत चिंतित होते हैं। मानो कि ये वास्तु है आपका, वापस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शन मैंने लिख दी है। अब मान लो पूजा रूम इधर बना है जो कि नॉर्थ वेस्ट में है, हमें चाहिए नॉर्थ ईस्ट में। एक नॉर्थ आपको मिल ही रही है, एक जो ईस्ट नहीं मिलती है, एक पट्टी यहाँ गाड़ दीजिए, ये 2 भाग हो जाएंगे, ये ईस्ट हो जाएगी आपकी, आपका की पूजा रूम नॉर्थ ईस्ट का अपने आप हो जाएगा। मानो पूजा रूम इधर बना है और हमें चाहिए नॉर्थ ईस्ट का पूजा रूम। इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक पट्टी यहाँ गाड़ दो, ये तो आपके पास ईस्ट है ही,
इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इधर एक पट्टी गाड़ने से वापस ये 2 भाग हो जाएंगे, वर्चुअल पार्ट हो जाएंगे। ये नॉर्थ के देवता यहाँ आ जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट का आपको पूजा रूम मिल जाएगा। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जब आप वर्चुअल पार्ट करते हैं, एक दीवार खड़ी कर देते हैं वर्चुअल, तो क्या होता है कि पार्ट के हिसाब से वास्तु के देवता भी चेंज हो जाते हैं। और उस पार्ट में अगर उसमें नॉर्थ के देवता अगर नॉर्थ का प्रभाव देंगे, ईस्ट के देवता आ गए तो ईस्ट का प्रभाव देंगे। लेकिन वर्चुअल ईस्ट आप आराम से क्रिएट कर सकते हैं और वही रिजल्ट पा सकते हैं जो असल में होना चाहिए। तो ये आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। बहुत इजी तरीका है, ये आसान तरीका अपना लो और ज़्यादा तोड़फोड़ या खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं। कम समय में, कम खर्चे में आप आराम से अपने वास्तु को सुधार सकते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।